स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं, रजतकेबोस.com के रजत बोस और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर। आपने इन दोनों ही एक्सपर्ट्स को सीएनबीसी आवाज पर काफी समय से फॉलो किया हुआ है और आपको अच्छा मुनाफा भी हुआ है और काफी सारे दर्शक भी आज हमारे साथ जो आवाज इन्वेस्टर क्लब में मेंबर बन चुके हैं यहाँ पर आज मुंबई के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे दीपक जी का। दीपक जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? ये हफ्ते मार्केट अच्छा नहीं रहा, अगले हफ्ते मार्केट कैसे होने की संभावना है? ऑलराइट, तो ये हफ्ता जिस तरह से काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है रजत, 3% का फॉल इस पूरे हफ्ते में काफी सारे दर्शक और इन्वेस्टर्स काफी चिंतित हैं। ये बताइए वर्स्ट इज ओवर, गिरावट में खरीदारी करेंगे और बिकवाली देखने को मिलेगी? देखिए वर्स्ट इज ओवर बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि फिर एक बार पहले कुछ दिनों पहले आपने देखे थे कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो तोड़ के बाजार नीचे आया था, 7997 का लो बनाया था। उसके बाद में फिर आपने 8450 का लेवल भी देखे हैं, लेकिन इस बार 8340 और 8210 ये दोनों लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज था, उसको फिर से तोड़ा है। जब ऐसा होता है तब एक्चुअली लोग यही उम्मीद करके ये बिकवाली आता है कि बाजार नीचे जाएगा। तो इसीलिए तुरंत रिकवरी के लिए एक चीज मान के चलिए कि बाजार 8200 8210 ये रेंज को पार करके उसके ऊपर में निफ्टी अगर सस्टेन कर पाए तब थोड़ी सी रिकवरी उम्मीद करना चाहिए, नहीं तो 8000 की लेवल अगर तोड़ दे तो ये नीचे 7800 तक भी जा सकता है। वो अगले हफ्ते होगा कि अगले इस महीना पे होगा, वो देखना चाहिए। बट ऊपर में 8210 के पार करना चाहिए, या नहीं तो 7995 के नीचे ट्रेड करे तो वीकनेस फिर से दिखाई देगा, ऐसा ही मान के चलिए। तो ट्रेडर्स को इन लेवल्स का इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए और इन लेवल्स के पार जाने के बाद ही कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन अनीश जी भी हमारे साथ हैं। अनीश जी बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो सर। हाय सर, एक्चुअली आई एम अ न्यू इन्वेस्टर और लास्ट 10 मंथ से आई बीन वाचिंग मार्केट बट स्टिल नॉट डिसाइड कि विच इज द बेस्ट क्रिप्ट और सेक्टर वेयर आई कैन इन्वेस्ट, और इज इट गुड फॉर मी टू बुक द प्रॉफिट स्पेशली इन द वॉलेटाइल मार्केट? और कौन से शेयर हैं आपके पास इस समय? प्रेजेंटली आई गॉट स्टक विद GMR Infra. I purchased it at 19, but right now ये हफ्ता इन शेयरों के लिए काफी खराब रहा है। पराग जी बताइए क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर आपको ये जानना है कि आपको कैश किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक स्टॉक की बैलेंस शीट खोल के देखिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, फंडामेंटल स्टडी करने का टाइम नहीं है, तो बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड्स में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो पर्सनल इन्वेस्टिंग है वो एक होमवर्क करने के बाद ही किया जा सकता है। अगर आप होमवर्क करने के भी आपके पास टाइम है तो आप ऐसे, मैं एक सिंपल से आपको एक गुरु मंत्र जो है वो बोलता हूं कि आप कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बोलते हैं, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करिए। अगर वो 15-20% से ऊपर है लास्ट 5-7 सालों से, वैसे ही बिजनेस में हाथ डालिए जहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा हो और कैश फ्लो बनता हो। और फिर अपने को ये देखना है कि भाई आपकी भी एक कॉमन सेंस है कि ये सेक्टर अभी अच्छा करेगा, ये सेक्टर अभी आप भी देखते हो दुनिया को, आप भी पेपर पढ़ते हो, आपको ही समझ में आता है। अगर आपका व्यू उस सेक्टर पे पॉजिटिव बनता है तो हाई ROC वाले जहां लेवरेज का हो, तो इस तरह से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कंपनी को खुद स्टडी कर। और रहा आपका लास्ट सवाल कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की तारीख में जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में और जिस तरह से अभी इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी डिले हुई है और बाकी सारे कंसर्न भी जैसे कि US फेड रेट हाइक, ग्रीस, काफी कंसर्न्स है मार्केट में, इसको देखते हुए और लार्ज कैप भी काफी अच्छे करेक्ट हुए हैं। जैसे आप देखो कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS, सन फार्मा, ये सब जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इवन रिलायंस, ये सब स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स होने के जिसमें बैलेंस शीट में डेट कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट कैश है, ऐसी कंपनियों के शेयर्स काफी करेक्ट हुए, उनमें इन्वेस्ट करिए। वो भी सिस्टमेटिकली धीरे धीरे अपना पैसा उसमें डालिए,
यही मेरी राय होगी। वक्त है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन अगर आप भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुंबई के स्टूडियो में कैसे पहुंचे, आवाज इन्वेस्टर क्लब का कैसे पार्ट बने और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से कैसे बात करें, तो आसान है। अपना फोन उठाइए और SMS में लिखिए AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और रजत बोस और पराग ठक्कर हमारे साथ, दो एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस क्लब में बने हुए हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टूडियो में आज पहुंचे हुए हैं। हिमांशु जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आज आप? सर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वोकार्ड के ऊपर लाइट थ्रो करें, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से उसको ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि वो शेयर जो है डेली अराउंड 70 to 150 रुपीज का मूवमेंट देता है। तो वो ऐसा क्यों है? और मतलब और दूसरा मेरा क्वेश्चन है SBI के ऊपर, उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि उसका जून सीरीज कैसा रहेगा। ऑलराइट, और वो कार्ड में इतना मूवमेंट है, आपने इसमें पैसा बनाया ज्यादा है या गवाया ज्यादा है, ये भी बताइए। सर एवरेज किया है। अच्छा ठीक है। कैसा लगता है वो कार्ड आपको? उखाड़ फिलहाल रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मतलब नीचे अगर आपको खरीदारी करना है तो मेरे ख्याल से 1250 के आसपास में जब भी मिले तो एक बार खरीदारी कीजिए। 1225 के नीचे क्लोज करेगा तो निकल जाइए। ऊपर में 1500 के आसपास तो वो पहुंच ही जाता है, कभी कदाच 1600 का लेवल भी दिखा देते हैं। तो फिलहाल ये एक रेंज बाउंड काउंटर है, तो इसी हिसाब से रेंज बाउंड काउंटर में अपने बाई वीकनेस सेल स्ट्रेंथ करता है। जब ऊपर की तरफ चलता है उस खुद के मत ले लीजिए, वहां पे बेचिए। 1600 मैक्सिमम रेंज दिखाता है तो 1600 के ऊपर में स्टॉप लगा के बेच सकता है और 1250 के आसपास आने से लीजिए, 1225 के नीचे स्टॉप लगा के। इस तरीका से ओखाड़ में अभी अगर खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। ओखाड़ ऐसा ही एक काउंटर है जो कि 2 बार 300-400 रुपया भाव से 2000 रुपया दिखाया, फिर नीचे आ गया। तो इसीलिए इसमें ट्रेडिंग करिए, अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने का ना सोचिए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, हिम्मत वाले शेयर जो ट्रेडर्स हैं उन्हीं को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड भी करना चाहिए। लेकिन SBI इस सीरीज के ऊपर क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि SBI का जो सिचुएशन है ये फिलहाल अगर 250 के नीचे ना जाए तो बोलना चाहिए कि ये भी रेंज बाउंड ही है। यहाँ से एक बार थोड़ी सी रिकवरी दिखा के एटलीस्ट 275 के आसपास तो ले जाने का चेष्टा करेगा। लेकिन अभी बैंकिंग में इतना कोई खास रुचि होगा ऐसा मेरे को कम ही समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अगर बैंकिंग में खेलना है तो एक्सिस बैंक ट्रेडिंग में अच्छा काउंटर है और इसके अलावा HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब आपके लिए बेहतर काउंटर होगा। SBI बाउंस करने से भी पहले 265, उसके बाद में 275, उसके ऊपर अभी फिलहाल उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो तेजी खेलनी है तो इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खेलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक ही बेहतर रहेगा। चलिए, PSU बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए, SBI को भी अवॉइड करिए। रोहित भी हमारे साथ हैं। रोहित बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, फिलहाल तो मानसून खराब चालू है मौसम, तो खराब मानसून के कारण सेक्टर पे क्या असर गिर सकता है और सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर पे असर गिरेगा? राग बताइए, बाजार पर भी व्यू बताइए। मानसून का खराब प्रेडिक्शन होता है तो बाजार भी काफी कमजोर होता है, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे? प्रभावित तो डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे ट्रैक्टर्स है, 2 व्हीलर्स है, फाइनेंसिंग कंपनीज है जो इनको फाइनेंस करती है, तो ये सब प्रभावित। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से मानसून के ये जो 93% वाला गवर्नमेंट ने 88% बिलो एवरेज जो बोला है और उसको लेके जो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, तो वो उसको हालांकि मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फेड अवे हो रहा है, ये फियर। आई थिंक लास्ट 2 दिन से केरला में अच्छी बारिश है, तो एक सिर्फ मानसून फियर को लेके मेरे हिसाब से इतना बड़ा पैनिक अभी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट मानसून होता है वो जुलाई महीने का होता है। तो मेरे हिसाब से और अभी उस फियर को लेके प्राइसेस क्रैश हो चुकी है ऑलरेडी, मार्केट में प्राइसेस करेक्ट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से उसको अभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि एक बात पक्की है कि अगर रियली मानसून में प्रॉब्लम आता है तो ऑलरेडी जो कंज्यूमर सेंटीमेंट रूरल इंडिया का वीक है वो और वीक हो सकता है और जिससे काफी सारे सेक्टर्स को फर्क पड़ सकता है, जैसे कि सीमेंट है। सीमेंट में भी रूरल हाउसिंग जो है, अभी आप अगर सोचे तो लेमन क्राइसिस के बाद भी अगर अपने एक सेक्टर ने विथस्टैंड किया था तो सीमेंट सेक्टर ने विथस्टैंड किया था, बिकॉज रूरल हाउसिंग बहुत अच्छा चल रहा था। अभी बिकॉज एनरेगा पेमेंट हो रहे थे, आपके MSP प्राइसेस हाइक किए जा रहे थे,
तो अभी इस बार जो है वो मानसून रूरल इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो लेकिन इतनी जल्दी उस पर मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं लग रही है। चलिए, घबराहट थोड़ी हो गई है बाजार में, थोड़ी प्रीमेच्योर है, यही कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन किशोर, आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? अभी नेस्ले में भारी गिरावट के बाद क्या मैं फिर से नेस्ले में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 5 दिन में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप नेस्ले का खराब हो चुका है। चलिए पहले चार्ट्स पर जान लेते हैं, चार्ट्स कितने खराब दिख रहे हैं। रजत जी बताइए। देखिए, चार्ट्स में इसमें वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट, इसमें पहले से ही एक गिरावट आएगा इसका संकेत तो था। ये संकेत अपने जनवरी के बाद से ही आना चालू हुआ था, लेकिन नेस्ले तो नेस्ले ही है, क्योंकि इसमें ये वही कंपनी में एक है जिसमें प्राइसिंग पावर है। ये अपना जो सामान बेचता है उसका भाव अपनी इच्छा के मुताबिक बढ़ा देते थे और वो कंज्यूमर ने पे भी करते थे। लेकिन मार्केट को बहाना चाहिए कुछ, इसमें ये क्राइसिस मिला, उसके चलते जो करेक्शन ओवरड्यू था तोड़ ताड़ दिया है। मेरे ख्याल से नेस्ले 5600 के आसपास जाने से इसका करेक्शन एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, एक 2003 में, आज से 12 साल पहले, कैडबरी चॉकलेट के अंदर ऐसा ही कीड़ा मिला था कि और ऐसा लार्वी मिला था, ये सब के चलते बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। दैट वाज अ पब्लिक रिलेशंस क्राइसिस। इट टुक ये 7-8 महीना लगा था प्री क्राइसिस पीरियड का जो सेल्स था वहां तक पहुंचने के लिए। नेस्ले का अभी सेल तो एकदम, अभी तो आज तो FSSAI तो बैन कर दिया, बोला कि बंद करना पड़ेगा अभी, तो ये सेल का लेवल में पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। ये 20% मैगी का सेल के ऊपर में, नेस्ले का टोटल सेल का 20% इज कवर्ड बाय मैगी सेल्स। तो ये डेफिनेटली अभी तुरंत इसमें लेना नहीं चाहिए। लेकिन आप जब निवेश करते हैं तो 2 लेवल पे सोचना चाहिए। नेस्ले इतनी बड़ी क्राइसिस, इतना बड़ा जोर से सेलिंग होता है तो उसमें खरीदारी मत करो। दिस इज द कॉमन थिंकिंग। बट आपको ये सोचना चाहिए, इतनी बड़ी पैनिक, बट दिस कंपनी हैज सस्टेन्ड इटसेल्फ, इट had the pricing power, it will still have the pricing power। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस क्राइसिस आया है, बट आपका नजरिया अगर लंबी अवधि को हो तो इस पैनिक में जहां पे आपको लगे कि अभी बॉटम बन चुका है, या बॉटम को प्रेडिक्ट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया से लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर से आप फायदेमंद हो जाएंगे। अगर आप भी बताइए, इसी राय से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है? नहीं, मैं टेक्निकल्स नहीं देखता हूं तो मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बता पाऊंगा, बट मेरा ये मानना है कि नेस्ले का आज की तारीख में नेस्ले का पी मल्टीपल जो है वो एज ऑफ टुडे 40 के ऊपर है। आप FY17 के हिसाब से भी देखें तो अराउंड 32-33 का पी मल्टीपल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर, जैसे उन्होंने बोला कि यहाँ से अगर 500 रुपया और टूटता है तो वो मल्टीपल ऐसे मल्टीपल पे आ जाएगा जहाँ पे जनरली एक हाई क्वालिटी, हाई प्राइसिंग पावर FMCG स्टॉक बॉटम आउट करता है। तो मैं उनकी राय से ये बिल्कुल सहमत हूँ कि करेक्शन पे फॉर लॉन्गर टर्म अगर आपका होराइजन हो तो देखना चाहिए। चलिए, तो लंबी अवधि का नजरिया हो तो गिरावट में जरूर खरीदना चाहिए नेस्ले। ये राय निकल कर आ रही है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की। वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। और फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, अगर आप इस क्लब में मेंबर बनना चाहते हैं तो AIC लिखिए और हमें भेज दीजिए 51818 पर। और अगर इस शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो AIC लिखिए, स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो CNBC आवाज के मुंबई स्टूडियो में इस समय मौजूद है और अपने सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। मोहम्मद जी बताइए, महमूद जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मौका दिया है आने का और इसी की वजह से मैं बहुत सारा स्टॉक में इन्वेस्ट किया हूँ और जानकारी भी मुझे मिलती है। तो इस सब CNBC आवाज से मैं थोड़ा पैसा कमा भी चुका हूँ और मैं अपना उसमें माइंड भी लगा रहा हूँ। तो मुझे आप बताइए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या? मैं बहुत सारे स्टॉक लिया हूँ, उसमें से कुछ मुझे लॉस मिले हैं और कुछ फायदा दिए। तो उसमें से मैंने क्या किया, BF Utility, रिलायंस और कोलती पाटिल और मंगलम से मैं अभी ज़्यादा इन्वेस्ट एवरेज कर रहा हूँ और इसमें मैं प्रॉफिट भी कमा चुका हूँ। तो मैं अभी ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ?
ठीक है, चलिए रजत जी बताइए, आपने देखा है इनके स्टॉक्स को कैसे? आपका स्टॉक्स मैंने देखा है। मंगलम सीमेंट अभी चार्ट में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोल्टे पाटिल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको दो स्टॉक्स के बारे में बोलेंगे। ब्रेक के टाइम पे आपने बताए थे कि कालाहस्ती पाइप्स एंड यू टॉक्ड अबाउट रिलायंस। ये दोनों में आप एक में कालाहस्ती में निवेशित रहिए, आप फिर से निवेश ना कीजिए, निवेशित रहिए, वो अच्छी अभी भी चार्ट अच्छा है। और रिलायंस जरूर खरीदिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जब बाजार में क्राइसिस आता है, जब नजरिया अच्छा नहीं होता है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं होता है, प्रेफर क्वालिटी। मिड कैप में अभी निवेश ना करें तो बेहतर रहेगा। लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स, लिक्विड स्टॉक्स में निवेश कीजिए, क्योंकि कभी निकलना पड़े। सर एक चीज याद रखिएगा कि दरवाजा खुला रहना चाहिए। आपको भागना हो तो तुरंत भाग पाएंगे, और दरवाजा बंद कर दिया, आप लेके बैठ गया, तब रोते रहिए, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए तो लिक्विड स्टॉक्स और दिग्गज शेयरों में निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक यहाँ पर डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी बात अभी जिक्र अभी रजत जी ने किया, CNBC आवाज जो आप चैनल देख रहे हैं, दरअसल उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। चलिए अनिकेत जी के पास चलते हैं। अनिकेत जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो सर, माय क्वेश्चन इज लाइक, क्या IT सेक्टर सही रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए व्हेन देयर इज वीकनिंग इन रुपीज? कमजोर रुपए का फायदा IT सेक्टर को पराग जी बताइए, मिलेगा नहीं मिलेगा, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर निवेश करना चाहिए IT सेक्टर विद इन? सो डेफिनेटली IT स्टॉक्स के ऊपर मैं भी खुद काफी बुलिश हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो कंपनी अपार्ट फ्रॉम रूपी डॉलर एंगल, कि जहां पे भी ये व्यू बन रहा है कि रूपी यहाँ से स्टेबल रहेगा या तो थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट हो सकता है, बट उसके ऊपर कॉल देना एक बहुत डिफिकल्ट बात है। तो इसलिए कोई बड़ा कॉल ना ले रूपी के ऊपर। फिर भी अगर IT कंपनीज की क्वालिटी आप देखो कि इनका कोर ROE 30-40% के आसपास रहता है। आज इन्फोसिस 10,000 करोड़ कैश फ्लो जनरेट करता है, और उनके PE मल्टीपल जो है वो काफी रीजनेबल है कंसीडरिंग क्वालिटी ऑफ बिजनेस। और आज इन्फोसिस का PE अगर आप FY17 के हिसाब से देखिए तो 15.5 का बैठता है, विप्रो का 13 का बैठता है, TCS का 18 का है। तो जैसे हमने अपने अभी बात किया कि FMCG कंपनीज के PE मल्टीपल 35-40 के आसपास है, और वो भी कैश फ्लो जनरेट करती है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी, हाई प्राइसिंग पावर और हाई ROE बिजनेसेस है। और ये भी वैसे ही बिजनेसेस है, इसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यू नहीं है। लार्ज कैप IT में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से भी ये सेक्टर काफी अच्छा है, इसमें हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना मैं रिकमेंड करता हूँ। एंड विद इन IT कौन से स्टॉक्स आपको सबसे अच्छे लगते हैं? सो इन्फोसिस, विप्रो, TCS है। मिड कैप में एक परसिस्टेंट सिस्टम है। ये 4 स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूंगा। मतलब एज अ सेक्टर, ये सेक्टर बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेस है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया के पास इसमें। ऑलराइट, चलिए तो ये वो स्टॉक्स हैं, और ये सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। ये राय हमारे एक्सपर्ट की निकल कर आया है। मोहित हमारे साथ है। मोहित बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं हॉस्पिटल सेक्टर्स के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो मैं किन शेयरों में इन्वेस्ट करूँ इस सेक्टर में? सर तो हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स ही काफी कम है मार्केट में। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मेन तो ये दो शेयर्स हैं। हालांकि और भी 2-3 हो सकते हैं, बट जो मेन जिसके ऊपर फोकस रहता है ये 2 ही शेयर है। तो इसमें यह है कि ये सब स्टॉक्स में, हॉस्पिटल शेयर्स में सिर्फ एक ही इश्यू है कि आज की तारीख में प्रॉफिट्स, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल काफी सक्सेसफुल है और काफी अच्छे प्रॉफिट अभी भी बना रही है, बट वैल्यूएशन पे डिबेट हो सकता है कि सस्ता है महंगा है। लेकिन मैं आपकी ये राय ये मानता हूं कि ये सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो अपोलो और फोर्टिस में से अगर एक शेयर चुनना हो तो बताइए रजत, कौन सा चुनना होगा? पैसा तो आपका है ना पॉकेट में, तो वो तो आप लगाएंगे। बात यह है कि अभी तुरंत ये दोनों में किसी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसका हालत चार्ट में ठीक नहीं है, करेक्शन होने दीजिए। इन्वेस्टमेंट, अच्छी निवेश, a good stock is not always a good investment. A good investment is one which you find earlier, people bid it up, then it becomes a good investment. अच्छी शेयर, अच्छी कंपनी है, उसको बहुत ऊंचाई भाव पे लेने से आपको फायदा नहीं, घाटा मिलेगा। चलिए वक्त है फिलहाल यहाँ पर हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का विदा लेने का। रजत, पराग, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज हमारे इस खास शो में आने के लिए। आप सबका भी शुक्रिया, आप CNBC आवाज के इस मुंबई स्टूडियो में आ जाए और आपने अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछे। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।
इंडिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और तरक्की के इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आवाज लाया है देश का पहला इन्वेस्टर क्लब, जहां मिलेगी आपको एक्सपर्ट एडवाइस और अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब। वहीं कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा मौका हर हफ्ते एक्सपर्ट से लाइव इंटरैक्ट करने का। पार्टिसिपेट करने के लिए एसएमएस करें AIC स्पेस आपका नाम 51818 पर, या आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आवाज इन्वेस्टर क्लब, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर।